दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरो मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इन भिखमंगों के बारे में, क्योंकि क्या करूं भाई साहब, इन चपड़गंजुओं का साला हर बार का नाटक है। जैसे ही एशिया कप आता है इन फ्लैट अर्थ के वासियों का रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैच तो इनके बाप से नहीं जिता रहे, तो पब्लिक को साला कुछ तो बेचो। मतलब भारत से मैच हारे इन लफंगों को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन साला इनका रोना धोना ही बंद नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि ये लोग इस वजह से नहीं रो रहे हैं कि ये भारत से मैच हार गए ना, उसकी तो इन भिखमंगों को अब आदत पड़ चुकी है। इनफैक्ट अब तो ये बाउले उस दिन होते हैं जिस दिन कहीं ये गलती से मैच जीत जाए। उस दिन फ्लैट अर्थ पे इस्लाम की जीत, हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी, गजवा हिंद कर देंगे, इनका सब चालू हो जाता है। बाकी तो साल के 365 दिन बाप और बकरी की खोज में ही बीत रहे हैं। खैर जो कुछ भी हो, हम लोग बात करते हैं आज इन झिंगुरों का ये जो रोना धोना चल रहा है इसके बारे में, क्योंकि आज ये चपड़गंजू इस वजह से नहीं रो रहे कि ये लोग भारत से मैच हार गए, बल्कि इन बावड़ी पूछो के यहाँ आज की तारीख में मातम इस वजह से चल रहा है क्योंकि इन्हें इज्जत नहीं मिल रही। जी हाँ, मुन्नी बाई के कोठे के सामने लगी हुई पान की दुकान के पास बहने वाली गटर में लौट रहे सुअर की टांग के नाखून में फंसे हुए इन पिस्सुओं को इज्जत चाहिए। मतलब अगर इनके माँ बाप ने साला इनकी परवरिश ठीक से करी होती तो इन्हें ये बात पता होती कि इज्जत कमानी पड़ती है, वो मांगने से नहीं मिलती। और आप ही बताओ कि साला इज्जत मांग भी कौन लोग रहे हैं। साल 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बनाया गया वो सुलभ शौचालय, जहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर चपड़ासी तक को दुनिया के तमाम एयरपोर्ट पे पेंट उतार के तलाशी देना पड़ती हो, उन झिंगुरों को इज्जत चाहिए। मतलब वो देश जिसका नाम पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में गाली के तौर पे लिया जाता हो, वहाँ की मानसिक रूप से विकलांग आबादी इज्जत एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब जिस देश का नाम सुनते ही सामने वाला आदमी तुरंत समझ जाता है कि अब ये चपड़गंजू अगले 5 मिनट में भीख ही मांगेगा, वहां रहने वाले 72 के आशिक समाज से इज्जत मांग रहे हैं। मतलब मैं क्या बताऊं भाई साहब आप लोगों को, ये वो देश है जिसके नाम पे आज की तारीख में कोई भीख तक देने को तैयार नहीं है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची में हो रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान के नाम पे मिडिल ईस्ट में भीख तक नहीं मिल रही है। साला भीख भी इन्हें देश का नाम बदल के मांगनी पड़ रही है। आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम इंडिया। आप इंडिया से? जी। पाकिस्तान से? आप नहीं, इंडिया से। आप पाकिस्तान से हैं? इंडिया किस जगह से है? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है आपको? बोलो। इंडिया किस जगह से हैं आप? क्या करेंगे आप, बोलो तो। ये नबी के दर पे आके आप इस तरह के काम कर रहे हो? मेरे को जरूरत है। जरूरत नहीं है, आपका ये पेशा है, आप ऑफिशियली मांगते हो यहाँ पे। नो, छोड़ दो ये काम, बड़े भाई ये काम छोड़ दो। नबी के दर पे आके छोड़ दो ये काम। मैं तो यही कहूंगा, ये काम छोड़ दो। अब हर एक से मांग रहे हो, अब हर एक से जाके मांग रहे हो। आपसे मांगे भाई आप छोड़ दो, भाई छोड़ दो ये काम। तू मेरे कैमरा निकाल भाई ये काम छोड़ दो, ये गलत काम है। आप पाकिस्तान इंडिया के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो यहाँ पे आगे। मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ, छोड़ दो ये काम। लो बताओ, और इन लोगों को इज्जत चाहिए। फिर जो कुछ भी हो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ये इज्जत वाला पूरा का पूरा मामला आया कहाँ से। तो देखो, ऐसा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ और उस मैच में भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को पेल दिया। लेकिन इन भिखमंगों के लिए उससे भी ज्यादा जलील करने वाली बात यह हुई कि मैच खत्म होने के बाद में भारत की जो टीम है वो इन भिखमंगों से हाथ मिलाए बिना ही चली गई, जो एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेशन के लिए वैसे तो डूब मरने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास साला ना रेस्पेक्ट है ना डूब मरने के लिए पानी, तो करे क्या। वैसे सच कहूँ तो भारत के खिलाड़ियों का इन भिखमंगों से हाथ नहीं मिलाना बिल्कुल सही फैसला है। तो भैया हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे तमाम खिलाड़ियों ने हाथ में महंगे महंगे सामान पहन रखे, अंगूठी, पोची, घड़ी। मतलब पांड्या के हाथ की ये जो घड़ी है साहब, घड़ी की कीमत ही 18 करोड़ है। जी हाँ, 18 करोड़। साला इतना पैसा तो पाकिस्तान की पूरी टीम मिल के अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं कमा पाएगी, जितनी महंगी पांड्या ने इस वक्त घड़ी पहन रखी है। और ये लफंगे इतने बड़े वाले हैं कि एक बकरी को देख के इनका ईमान डोल जाता है। तो फिर 18 करोड़ की घड़ी ये छोड़ेंगे क्या? भाई इन चोरों का कोई भरोसा थोड़ी ना। इस वजह से टीम इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन अगर मैं आप लोगों को सीरियस नोट पे बताऊं तो टीम इंडिया ने इन लफंगों से इस वजह से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि टीम इंडिया पहलगांव में जो हमला हुआ है उसको लेकर अपना विरोध व्यक्त करना चाह रही थी। और ये बात खुद टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने हम लोगों को बताई। खैर अब क्योंकि एक तो मैच में हार गए और फिर ऊपर से भारत की टीम इन भिखमंगों से हाथ मिलाए बिना ही चली गई। इनफैक्ट मैच खत्म होने के बाद में ये भिखमंगे मैदान में इस उम्मीद में खड़े थे कि टीम इंडिया के प्लेयर्स इन लोगों से हाथ मिलाने आएंगे, लेकिन अपने छोरे बेइज्जती करके निकल लिए। सब इन भिखमंगों का दिमाग खराब। लेकिन भारत की टीम का तो ये क्या उखाड़ेंगे। मतलब वो टीम जिसके प्लेयर्स की चप्पल की वैल्यूएशन आपके पूरे क्रिकेट बोर्ड की ब्रांड वैल्यू से ज्यादा हो, उसका आप क्या ही बिगाड़ोगे। इस वजह से इन्होंने भारत पाकिस्तान मैच के जो मैच रेफरी थे, बोले तो
एंडी पायक्राफ्ट उन्हें टारगेट करने का फैसला लिया और ये घोषणा करी कि भैया या तो आईसीसी एंडी पायक्राफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटाए या फिर पाकिस्तान की जो टीम है यानी कि ये भिख मंगे पाकिस्तान और यूएई के बीच में जो मैच होने वाला है उस मैच का बाइकआउट करेगी। जी हाँ, वो लोग जिनके कहने पे आईसीसी वाले स्टेडियम में रखा हुआ पोचा ना बदले, वो मैच रेफरी बदलने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सिर्फ मांग नहीं करी बल्कि अपने देश के लोगों को ये चूरण भी भेज दिया कि भैया ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। अगर आईसीसी ने मैच रेफरी नहीं बदला, अगर आईसीसी ने एंडी पायक्राफ्ट को नहीं हटाया तो यहाँ पे खून की नदियां बह जानी है। सिर्फ यूएई पाकिस्तान का मैच क्या, हम पूरा का पूरा एशिया कप बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। सो पब्लिक में ये सब बोल बच्चन पेल के ये लोग आईसीसी वालों के पास है। अब आईसीसी का प्रेसिडेंट कौन? जय शाह को इन्होंने पत्र सौंपते हुए बोला कि भैया ये हमारी मांगे हैं, इन्हें पूरा करो, अदरवाइज हम बाइकआउट करेंगे। तो जय शाह ने इन भिख मंगों को जवाब देते हुए ये कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि बाइकआउट वाली जो बात है ना, ये बाइकआउट वाली बात तो तुम रहने ही दो। बाइकआउट की डिमांड तो साला हमने हमारे देश के लोगों की नहीं मानी, तो तुम्हारी क्या औकात। इस वजह से बाइकआउट तो गया तेल लगाने। तुम लोगों को सिर्फ मैच नहीं खेलना पड़ेगा बल्कि मैच के दौरान ऑडियंस स्टेडियम में जो कचरा फैलाएगी उसे मैच खत्म होने के बाद में तुम्हें ही उठाना है। और रही बात डिमांड्स के इस कागज की, तो बेटा इस कागज को लो और विशेष स्थान पे भर लो। इतना ही नहीं, जय शाह ने इन भिख मंगों को यह भी बोला कि बेटा अगर तुम लोगों को मैच नहीं खेलना, बाइकाट करना है तो करो, किसी को बाबा जी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बाइकाट करने के पैसे लगेंगे $16 मिलियन। जी हाँ, $16 मिलियन। इतने पैसे तो इन भिख मंगों ने अपने पूरे जीवन में एक साथ नहीं देखे। $16 मिलियन की पेनल्टी ठोकने की बात आईसीसी की ओर से कही गई, जिसके बाद गजवा हिंद का भूत उतर गया, आ गए औकात पे। धीरे से इन्होंने आईसीसी वालों को बोला चलो ठीक है मैच खेल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये अंदर की बात बता रहा हूँ, लेकिन एक डिमांड आपको हमारी माननी पड़ेगी। मैच खत्म होने के बाद में प्लीज 5-5 किलो आटे का पैकेट दे देना है, क्योंकि यहाँ तो आप लोग खाना वाना खिला दोगे, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में फिर हम लोगों को घर जाना है और फिर वहाँ आटे के लिए लाइन में लगना, धक्के खाना, उसमें बहुत परेशानी होती। लेकिन जय शाह तो जय शाह है। जय शाह ने बोला कि जैसी तुम लोगों की औकात है, 5 किलो तो नहीं लेकिन 2 किलो आटा हम लोग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेडियम साफ करने के साथ साथ संडास भी साफ करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं बोले तो मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बोला 2 किलो आटे के लिए साहब हम स्टेडियम के आपके घर का संडास साफ कर दें। 2 किलो आटा किसको बोलते हैं। सो पाकिस्तान की टीम मैच खेल रही है, उतर गया बाइकआउट का भूत। लेकिन जैसा इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था, ठीक वही 420 इन्होंने इस बार भी करने की कोशिश करी। इन लफंगों ने क्या किया कि रिचर्ड पाइकॉफ के साथ में इन लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें इन्होंने रिचर्ड पायकॉफ को माफी मांगने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। काहे के लिए आदमी माफी मांगेगा, क्या कर दिया उसने ऐसा जो इन भिख मंगों से माफी मांगे। तो माफी का कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, लेकिन इन लफंगों ने उस मीटिंग का वीडियो निकाला, उस वीडियो का ऑडियो हटाया और अपने देश के लोगों को ये कह के वो वीडियो भेज दिया कि भैया पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हो गई है और एंडी पायकॉफ ने ऑफिशियली पाकिस्तान के कैप्टन से माफी मांग ली। तो ये कह के इन्होंने वीडियो भेज दिया। बट जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भिख मंगे सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में जलील होने के लिए आए, इस वजह से यहाँ पे भी जलील होना लाजमी था, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये हरकत करी वैसे ही आईसीसी ने तुरंत क्लियरिफिकेशन देते हुए ये न्यूज पब्लिक कर दी कि भैया एंडी पायकॉफ ने कोई माफी नहीं मांगी है और ना ही उन्हें अपने पद से हटाया जा रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ये जो बकलोली कर रहे हैं ये शुद्ध रूप से झूठ है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त यूएई और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हो रहा है उस मैच में मैच रेफरी एंडी पायकॉफ ही। तो इस लेवल की इन लोगों की बेइज्जती हुई है। जिन डिमांड्स के बदले में इन लफंगों ने बाइकआउट करने की घोषणा करी थी उनमें से एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई और ये लफंगे इस वक्त यूएई में मैच भी खेल रहे। पाकिस्तान ने पहली लड़ाई लड़ी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाओ। आज उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के जरिए, जो कि मोहसिन नकवी हैं, आईसीसी को कहा कि हम एंडी पायक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के मैचों में हटा के चेंज करेंगे। वो भी नहीं हुआ। अब आपको पता है क्या हुआ है? सारा ड्रामा होता रहा, नहीं जाना नहीं जाना, नहीं खेलेंगे, घास खा के जिएंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 घंटे में गुड न्यूज आ जाएगी। गुड न्यूज क्या है? एंडी पायक्रॉफ्ट तो है मैनेजर, ये मैच रेफरी। आपको पता है चूरण क्या है? और ये आप सब, क्योंकि जितने लोग स्पोर्ट्स तक को देख रहे हैं, आई एम श्योर यार आप और भी बहुत कुछ देखते होंगे। दोस्तों, सच्चा झूठा, असली नकली सब सामने है। चूरण ये बेचा जा रहा है, एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान से माफी मांग ली है। ओ भाई कुछ तो शर्म करो यार। ये मतलब इतना भी तलवे मत चाटो, इतने तलवे मत चाटो कि आप यार इस जगह गिर गए हो। आप कह रहे हो कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है, तो अगर एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है तो एंडी पायक्रॉफ्ट को मैच रेफरी से हटवा देना था।
वो हटाए क्यों नहीं गए आईसीसी से? तो ये स्थिति। अच्छा, वैसे लफंगे से मुझे याद आया, इन लोगों का एक जो भूतपूर्व क्रिकेटर है बोले तो यूसुफ यूहाना, जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम में भी सबसे लो क्वालिटी है, क्योंकि ये बेचारा अभी अभी कन्वर्ट हुआ है। सो इनका खुद का जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के हिसाब से भी इसके मरने के बाद में भी इसे जन्नत में 72 हूरें नहीं मिलने वाली, इसे वहां पे भी झाड़ू पोछे लगाने का काम ही करना है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि सुअर से भी ज्यादा सुअर की जो टट्टी होती है वो बदबू मारती है। इस वजह से पाकिस्तान के इन तमाम बिग मंगों में सबसे ज्यादा फॉर्म में ये लफंगा चल रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ और मैच के बाद में जो कंट्रोवर्सी हुई, इस पूरे घटनाक्रम के बाद में इस लफंगे ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे बैठ के भारतीय टीम के जो कैप्टन है बोले तो सूर्य कुमार यादव, उसके लिए इसने अपने बाप का नाम यूज किया। सूर्य कुमार को ये सुअर बोल रहा है, मतलब वो सूर्य कुमार यादव जिसके घर के बाथरूम में लगे हुए संडास की वैल्यूएशन इस लफंगे के पूरे खानदान की वैल्यूएशन से ज्यादा है, उस सूर्य कुमार यादव को ये लफंगा गाली बक रहा है। वैसे इन लफंगों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही इनका चरित्र है। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।